गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रंजीता मैम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 4 के बच्चे को हिंदी में पार्ट 3 पढ़ाऊँगी। आप लोग कल पढ़े थे, उनका एक छोटा सा घर था। आज देखिए, परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक थी। उनके परिवार में अधिक सदस्य थे। पाठशाला से लौटने पर पाठ अभ्यास के लिए बालक को सुविधा नहीं मिल पाती थी। क्या होता था, जब वह स्कूल से लौटता था तो उसको होमवर्क करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिलता था। बालक धून का पक्का था। बालक क्या था, बहुत पढ़ने वाला था। वह धून का पक्का था। पड़ोस में एक बगीचा था। उस बगीचे में एक घर बना था। क्या था, उसके पड़ोस में एक बागीचा था, वहाँ एक घर बना था। बालक का एक मित्र उसी घर में रहता था। बालक का एक दोस्त उस घर में रहता था। दिन में दोनों मित्र उसी बागीचे में आम के पेड़ की छाया में विद्या अभ्यास किया करते थे। क्या करते थे, बगीचा में आम के पेड़ के नीचे वो लोग क्या करता था, रिवीजन करता था, पढ़ता था। रात्रि में भी वह उसी मित्र के साथ लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते थे। रात में भी वह उसी मित्र के पास जाते थे और लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। पास ही एक अखाड़ा था। बालक नियमित व्यायाम के लिए अखाड़े में जाया करता था। अखाड़ा में क्या कर पहलवान लोग व्यायाम करते हैं, वहाँ वह रोज जाया करता था। प्रयाग के मेयोर सेंटर कॉलेज से उससे प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रयाग शहर है जहाँ मेयोर सेंटर कॉलेज से उसने प्रवेश की परीक्षा पास की। उसकी निकटता एक अध्यापक से हो गई। उसकी दोस्ती क्या हो गया, एक टीचर से हो गई। अध्यापक का नाम था महामहोपाध्याय पंडित आदित्य राम। उस टीचर का नाम था महामहोपाध्याय पंडित आदित्य राम। उनके मार्गदर्शन में उन्हें हिंदू समाज नामक संस्था की स्थापना की। उन्हीं के दिखाए रास्ते से पर चलकर हिंदू समाज नामक संस्था की स्थापना की। संस्था के कार्यक्रम में दीन दुखियों की सहायता, सुविधा वंचित लोगों की शिक्षा, रात्रि पाठशाला आदि सम्मिलित थे। क्या किए उन्होंने, दीन दुखियों की सहायता करने के लिए, सुविधा, जिसको सुविधा नहीं मिलता था उनके लिए शिक्षा, रात्रि पाठशाला आदि का कार्य किया। अध्यापक उनकी लगन देखकर कहा करते थे, इस युवक में सिर से पैर तक हृदय ही हृदय है। क्या है, इस लड़के में सिर से पैर तक दिल ही दिल है। दूसरों का दुख देखकर इसका हृदय करुणा से भर उठता है। दूसरे का दुख देखकर उसका क्या होता है, इसके दिल में दया भर उठता है। धुन का पक्का है, कोई काम सोच लेता है उसको करता है। लगन का सच्चा है, एक दिन निश्चय ही कुछ बड़ा करेगा। यह लगनशील है, इसलिए एक दिन कुछ बड़ा करेगा। अध्यापकों और वैद्य जी की बातें सत्य सिद्ध हुई। वही बालक पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। वही जो छोटा लड़का था, वही एक दिन पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी की गुण गरिमा से पूर्ण रूप से अलंकृत है। वहाँ इनकी पूरे गुणों का बखान किया गया है। उनकी दीवार पर पूरा लिखा गया है। बचपन से यौवन से वृद्धावस्था तक राष्ट्रभक्ति। बचपन से जवान हुए, युवक हुए, तब से और बूढ़े हो गए तब तक राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा और पर पीड़ा मोचन का प्रवाह उनके हृदय में गंगा जल के समान प्रवाहित होता था। राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा पर दूसरे का दुख का प्रवाह माने बहता था। क्या, उनके हृदय में गंगा जल के तरह प्रभावित होता था, बहता था। इनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें भारत की आत्मा कहा जाता है। उनके इसी गुण के कारण क्या कहा जाता है, उनको भारत की आत्मा कहा जाता है।
इसको लिखा को है डॉक्टर सुरेश नंदन। ठीक है बच्चों, इसको पढ़िएगा और समझिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल और आगे इससे आगे पढ़ाएंगे। ओके।